हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मटेरियल वेरिएंस एंड लेबर वेरिएंस तक खत्म कर लिया था। इसके कंसेप्ट हमने खत्म कर लिए थे। आज मुझे आपको दो क्वेश्चन ऐसे कराने हैं, एक मटेरियल का और एक लेबर का, जो फुल फ्लैश क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें सारी चीज़ें कंसिडर करी जाएंगी, सारे वेरिएंस को कंसिडर करा जाएगा। तो आइए पास्ट ईयर पेपर लेते हैं, जिसके अंदर पास्ट में जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं उसके वो क्वेश्चन करते हैं। एक मटेरियल करता है और एक आपका एक मटेरियल का क्वेश्चन करेंगे और एक लेबर का क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे हमें करना होता है और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 से करा रहा हूँ। द स्टैंडर्ड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ केमिकल मिक्सचर इज एज फॉलो। कहता है मटेरियल ए 60% मिक्स करा गया है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, केमिकल बना रहे हैं, ठीक है जी। उस केमिकल में मटेरियल ए नाम का 60% मिक्स करा गया है, 50 रुपये पर केजी आता है। और मटेरियल जो बी है वो 60 नहीं, मटेरियल ए जो है 50 रुपये पर केजी आता है, 60% मिक्स करा है। मटेरियल बी जो है वो 40% मिक्स करा है और 60 रुपये पर केजी आता है। स्टैंडर्ड लॉस, इसमें लॉस भी कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि लॉस वाली कंडीशन भी मैंने बताई थी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। A standard loss of 25% on output is expected in production। हमें लग रहा है कि देखिए स्टैंडर्ड लॉस होगा आउटपुट का, प्रोडक्शन में जो भी आउटपुट होगा उसका 25% लॉस हो जाएगा। द कॉस्ट रिकॉर्ड फॉर अ पीरियड हैज एज द फॉलोइंग यूसेज। तो अब आपको बता रहा है 540 केजी ऑफ मटेरियल ए लग गया, 60 रुपये पर केजी आया। देखो अब प्राइस में भी चेंज आया। अच्छा एक मुझे बताओ, ऊपर जो है वो 60% कह रहा है, 40% कह रहा है, और ये एक्चुअल, तो स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल के अनुसार होता है। तो अगर एक्चुअल 540 और 240 टोटल मिलाकर इतना लग गया तो उसका 60% और 40% निकल जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड एज पर एक्चुअल होता है। तो मटेरियल ए 540 केजी लगा, जो कि 60 रुपये पर केजी आया, हमने सोचा था 50 रुपये आएगा। और मटेरियल बी जो है वो 260 केजी लगा, हमने सोचा था 60 रुपये का आएगा, वो देखो ऊपर 60 रुपये और आया कितने का, 50 रुपये पर केजी। तो रेट वेरिएंस तो पक्का आने वाला है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो क्वांटिटी प्रोसीड्स वाज 680 केजी ऑफ गुड्स प्रोडक्ट। तो इतनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करी और इतना केजी हमारा माल लग गया। फ्रॉम द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन सारे वेरिएंसेस निकाल लो, कॉस्ट, प्राइस, यूसेज, मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। सबसे पहले तो मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूं जिसके अंदर बेसिक कैलकुलेशन होगी, जैसे कि स्टैंडर्ड का डाटा, स्टेटमेंट फॉर डाटा बनाते हैं। बेसिक डाटा को क्वेश्चन बनाता हूं जिसके अंदर बेसिक डाटा हो, जैसे कि आपके पास यहाँ पर हो गया मटेरियल का नाम, ऊपर टोटल हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है क्वांटिटी, रेट एंड वो सब चीज़ें। यहाँ छोड़ दो, लास्ट में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए। ये हो गया जी स्टैंडर्ड, में हमने क्या क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, फिर एक्चुअल डाटा में क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। बनाओ साथ साथ बनाओ, अमाउंट आ गया, रेट आ गया, क्वांटिटी आ गई। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये आ गया जी स्टैंडर्ड। ये आ गया 640 केजी के हिसाब से स्टैंडर्ड, क्योंकि एक्चुअल भी 640 केजी के हिसाब से होगा। एक्चुअल 640 केजी के साथ, क्योंकि जब दोनों बेस सेम होंगे ना दोस्त, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे, तभी तो आप वेरिएंस निकालोगे। ये आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो मिक्स निकालने में काम आएगा। यहाँ पर आ गई सर आपके पास क्वांटिटी, ये आ गया आपके पास रेट, और ये आ गया जी अमाउंट। सिंपल, ये भी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, ठीक है भाई।
कॉपी कर लेता हूँ, आगे एक और बार काम आएगा लेबर में। सर हमारे पास दो टाइप के मटेरियल है, एक ये आपका मटेरियल आ गया, हमारे पास एक एक टाइप का मटेरियल है और एक बी टाइप का मटेरियल है, दो टाइप के हमारे पास मटेरियल है। उसके बाद वो कह रहा था देखो जो एक्चुअल एक्चुअल जो कॉस्ट एक्चुअल जो खर्चा है वो 540 केजी 60 रुपए के हिसाब से आया, या आया 540 केजी 60 रुपए के हिसाब से, और नीचे वाला जो है बी 260 केजी 50 रुपए के हिसाब से, ये है 260 केजी 50 रुपए के हिसाब से। अगर हम देखें तो टोटल करके देखो आप, 540 और 260, 540 260, ये हो गया सर 800 केजी जो आपने रॉ मटेरियल लगाया। और 800 केजी लगाकर आपने कितना आउटपुट जनरेट करा, 800 केजी लगाकर आपने 680 जनरेट करा, इसका मतलब आपका लॉस भी हुआ है, राइट, इसका मतलब आपका लॉस भी हुआ है। यही 800 आप यहाँ पर लिखोगे, वो कह रहा था कि कितना आप स्टैंडर्ड हमेशा एक्चुअल के हिसाब से होता है दोस्त, तो 60% 40% किसका निकालोगे, जो आपने एक्चुअल क्वांटिटी रॉ मटेरियल की इंट्रोड्यूस करी। तो आपने देखा तो आपने एक्चुअली में 800 केजी इंट्रोड्यूस करा, जिसमें से 60% इसका है और 40% इसका है। तो 800 में से 60% किसका आएगा, 480 केजी, और 800 में से 60% 40% किसका आएगा, 320 केजी। ये समझ में आया। सर मैंने ये वाला इधर क्यों लिया, इसका अलग से दिया नहीं था, जब ये दिया नहीं होगा तो स्टैंडर्ड जो होता है वो एक्चुअल के हिसाब से कंसीडर करा जाता है। जब भी आपको परसेंटेज दे रखी होगी, परसेंटेज दे रखी तो स्टैंडर्ड जो होगा, जो डाटा निकलेगा वो एक्चुअल के अनुसार निकलेगा। एक्चुअल 800 है तो स्टैंडर्ड 60 और 40 निकालेंगे, आ जाएगा। इसके बाद यहां से आप लेस करेंगे नॉर्मल लॉस, और नॉर्मल लॉस करने के बाद आपके पास जो डाटा बचेगा वो आपके पास नेट वैल्यू बच जाएगी। मुझे एक बात बताओ सर, एक्चुअली में आपने बनाया कितना है, 640, तो एक्चुअली में 640 केजी बनाया है, तो इसका मतलब इन दोनों के डिफरेंस से नॉर्मल लॉस निकल जाएगा। एक्चुअल में 800 डाला था, 640 निकला, इसका मतलब 160 रुपए का मेरा नॉर्मल लॉस है। यहाँ तो कोई किसी को डाउट है नहीं है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं है। ठीक है जी। अब इसका नॉर्मल लॉस निकालने के लिए परसेंटेज चाहिए सर, ये क्योंकि देखो इसकी परसेंटेज दे रही है कि स्टैंडर्ड लॉस के बारे में बताया हुआ है, 25% ऑन आउटपुट इज एक्सपेक्टेड इन अ प्रोडक्शन। तो 25% का लॉस होगा आपके पास, 640 है, 600, अच्छा 680 है दोस्त, ये 640 नहीं है, 680 है, 680 है सर, ये 680। 800 में से 680 गया, क्या बचा, 120 बचा। ये तो आपके पास आ गया 120 के हिसाब से, ये 680 है। एक्चुअल आउटपुट जो निकला वो 680 निकला है। स्टैंडर्ड कितना है, स्टैंडर्ड आपका 640 ही आएगा। क्यों, क्योंकि जब आपका लॉस 25% आप अप्लाई करोगे, और वो भी आउटपुट का, 25% किसका निकालना है, आउटपुट का, तो इधर ये ध्यान देना, 25% आपको इसका निकालना, और ये तो पता नहीं है, तो क्या करूं, इसको मैं 100 लेट कर लेता हूं, ये 100 हो गया, तो 25% 100 का 25 हो गया, तो 75 के बराबर है। समझ में आया भाई, मुझे 25% इसका नहीं चाहिए, 25% आउटपुट का कह रहा है। स्टैंडर्ड लॉस जो है वो 25% ऑन आउटपुट है जो निकलेगा। अब आउटपुट का आउटपुट तो पता ही नहीं है, तो जो पता नहीं उसको 100 मान लो, इसका 25% निकालेंगे तो 25 वो 75 के बराबर होगा। तो अगर 800 को 75 से डिवाइड करूंगा तो 1 के बराबर आएगा, और मल्टीप्लाई 25 करूंगा तो 25 के बराबर आएगा। 1 मिनट देना भाई, 1 मिनट देना, 25% ऑन आउटपुट है ना। ऐसे नहीं निकालेंगे, ऐसे में नहीं, ऐसे में ज्यादा लॉस आ रहा है।
पहले इसको मल्टीप्लाई करो। इधर रेट कितना है, इधर रेट है 50 और 60, 50 और 60 का रेट है। मल्टीप्लाई करना, 480 मल्टीप्लाई बाय 50, 24,000, और 320 मल्टीप्लाई बाय 60, 19,200। चौबीस हज़ार प्लस 19,200, ये आ गया 43,200। खत्म हो गया पेन। बैटरी खत्म। खत्म हो गई इसकी बैटरी। एक मिनट देना, चार्ज पे लगा दूँ। हाँ जी, कितना हो गया ये? 24,000 प्लस 19,200, याद आएगा 43,200। इधर कितना आ जाएगा, 540 मल्टीप्लाई बाय 60 आएगा 32,400, 260 मल्टीप्लाई बाय 50 याद आएगा 13,000, 32,400 प्लस 13,000 याद आएगा 45,400, 45,400। ठीक है सर, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? देखिए सर, यहाँ पर होना क्या है कि आपके पास ये कह रहा है नॉर्मल लॉस का जो है वो 25% है, और नॉर्मल लॉस जो है 25% किसका है, इसका है। ठीक है, और ये हमें पता नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% ऑन आउटपुट, और आउटपुट आपका निकल कर आता है ये, क्योंकि जैसे ये आउटपुट है वैसे ये आउटपुट निकल कर आएगा। तो 25% आउटपुट का है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे पहले, यहाँ पर हम पहले जब ट्राई कर रहा था मैं, तो यहाँ पर मैं 100 लिख रहा था। यहाँ पर मैं 100 लिखने के बाद यहाँ पर मैं 25 कर रहा था, क्योंकि देखो अगर मैं इसको लेट करता हूँ 100, ठीक है, अगर मैं ये 100 लेट करता हूँ, इसको वैल्यू को 100 लेट करता हूँ, तो इसका 100 का 25%, ये वैल्यू 25% के बराबर होगी। तो ये 75 कर रहा था मैं, गलती मिस्टेक मेरी यहाँ थी, 75 कर रहा था, 75 नहीं 125 होगा, क्योंकि 125 में से 25 जाएंगे तभी तो 100 आएगा। तो अगर 25% मुझे निकालना है इसका, और ये मुझे नहीं दे रखा, तो मैं 100 इसको लेट करूंगा, और इसका 100 का 25% 25 होता है, तो ये जो है वो 125 के बराबर होगा। तो अगर 800 125 के बराबर है, तो उसको डिवाइड करने पर क्या आएगा, 800 डिवाइड बाई 125 क्या आ जाएगा 6.4। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई करूंगा 100, तो आ जाएगा 640। इस तरीके से आया, समझ में आया ये वाला मेथड जो हम कॉस्ट और प्रॉफिट में सीखा था। कभी आपने कंसाइनमेंट चैप्टर पढ़ा है? मैंने, या उसमें भी आपको पढ़ाया है, कंसाइनमेंट चैप्टर में भी पढ़ा होगा सर ने, और मैंने कॉस्ट में भी आपको पढ़ाया है। तो अगर ये की निकालना है, तो ये 25 ये नहीं दे रखा, तो इसको 100 मानोगे, 100 का 25% 25, और ये 125 के बराबर होगा। तो 800 से 125 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई बाय 100 करा, ये आ गया, और 800 को 125 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई 25 करा, 160 आ गया। तो इस तरीके से 640 आ गया सर। इस तरीके से क्या आ गया, 600। ठीक है जी, समझ में आया आपको ये वाला पॉइंट? अब आप इधर देखो कि यहाँ पर हम दो चीजें सीखी थी हमने। पहली पॉइंट हमने ये सीखा था, पहले हमने ये सीखा था कि जो हमारा 800 है, जो हमारा 800 है, और ये जो 800 है, जब ये दोनों सेम होते हैं, तो हमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वही रिवाइज बन जाती है। यही सीखा था हमने। और जब हमने कहा था कि लॉस के बाद जो आउटपुट निकलेगा, अगर वो डिफरेंट है, तो इन दोनों को कंपेरेबल नहीं कर सकते, तो न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी होगी। याद आ रहा आपको? क्या निकालनी होगी, न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो वही करना है आपको भी, वही करना है
कि यहाँ पर इन दोनों का बेस सेम नहीं है, तो न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालो। और क्या मैं रिवाइज निकालूं? आप रिवाइज निकाल के देख लो, रिवाइज आएगा इतना, ये 800 है, तो स्टैंडर्ड है वही रिवाइज बनेगा, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये आएगा 480, ये आएगा 320, जो स्टैंडर्ड है वही बनेगा सर। क्योंकि जब 800 को आप स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, करो 800 को इन दोनों की रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो, यही आएगा कि ये भी तो इसी हिसाब से हुआ है, तो रिवाइज्ड ही स्टैंडर्ड बन जाता है। तो कैलकुलेट भी करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, इस एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांट लो, यही आएगा आपका। अब मैं न्यू स्टैंडर्ड और निकाल लेता हूँ। न्यू स्टैंडर्ड कैसे निकालते हैं? अगर 640 में से 480 ए का है, तो 680 में से ए का कितना होगा, है ना, इस तरीके से। सॉरी, अगर 680 में से 540 ए का है, सॉरी 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 माय मिस्टेक, अगर 640 में से 480 ए का है, तो 680 में से ए का कितना होगा स्टैंडर्ड, क्या आ जाएगी न्यू स्टैंडर्ड, न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ऐसे निकालेंगे, मैंने यूनिटरी मेथड सिखाया था, ए के लिए कर रहा हूं। अगर 640 अभी है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में आउटपुट कितना है 600, उसमें से ए का हिस्सा कितना है 480। अगर 640 में से ए का हिस्सा 480 है, तो 680 में से अगर 680 आउटपुट होगा तो कितना होगा, है ना, कितना होगा। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लेंगे, न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यूनिटरी मेथड, मल्टीप्लाई करेंगे 640 एक्स हो जाएगा इक्वल टू 680 मल्टीप्लाई 480, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 680 मल्टीप्लाई 480 डिवाइड बाई 640, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 680 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई 480 डिवाइड बाई 640, क्या जाएगा 510, दैट इज कॉल्ड न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये बन गई आपकी न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब बी के लिए निकालो। अगर 640 में से, जो अभी स्टैंडर्ड दे रखा है 640 के हिसाब से, अगर 640 में से बी का हिस्सा है 320, बी का हिस्सा कितना है 320, 640 अगर टोटल है तो उसमें बी का हिस्सा 320 है, तो 680 में क्या होगा बी का हिस्सा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने 640 को, जो 640 के हिसाब से स्टैंडर्ड दे रहेगा उसको कन्वर्ट कर रहे हैं 680 के हिसाब से, क्योंकि बेस सेम कर रहे हैं तभी कंपेरेबल होगा। तो 640 एक्स इक्वल टू 320 मल्टीप्लाई बाई 680, एक्स इजिकल टू 320 मल्टीप्लाई 680 डिवाइड बाई 640, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आ गया 340। तो मेरी जो न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी बन गई, यहाँ लिख दूँ कहीं साइड में, न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब सर ध्यान दे लो इधर, अब जहां जहां पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा वहां वहां न्यू लिया जाएगा। न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरी आ गई है 510 और 340, इसकी आ गई 510 और इसकी आ गई 340, ठीक है सर, इसकी आ गई 510 और इसकी आ गई 340, और टोटल कितना बन गया 680 बन, टोटल 680 आ गया। बस इसके बाद अब क्या करना है आपको, सारे वेरिएंसेस निकाल दो अब, सिंपल सिंपल सारे वेरिएंसेस निकाल देंगे, ऐसे निकलेंगे। फॉर्मेट वो बनाओ, क्या कहते हैं अपना स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, पहला वाला ये होता था, पहले लिखो यहाँ पर मटेरियल, पहले वो बना लो आप सिंपल, ए एंड बी जो मैंने क्लास में कराया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, राइट। इसके बाद टोटल कर लेना इसका, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई, एक्चुअल कहाँ से आ गया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, रेट नहीं, के बाद और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस, इसके बाद आता था एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और फिर आता था एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये था सर आपके पास, याद आ रहा है आपको कुछ, इसी तरीके से कराया था क्लास के अंदर। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस क्या करूंगा, इधर ना, अब ये स्टैंडर्ड नहीं लेना, अब वो वाला स्टैंडर्ड लेना है आपको। तो 510 मल्टीप्लाई बाय 50, 510 मल्टीप्लाई बाय 50, याद आएगा 25,500, 25,500। इधर 340 मल्टीप्लाई बाय 60, 340 मल्टीप्लाई बाय 60, 20,400,
25,500 प्लस 20,400 क्या जाएगा 45,900। अब क्या लेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये रिवाइज 480 मल्टीप्लाई बाय 50, 24,000 और 320 मल्टीप्लाई बाय 60, 19,200, 24,000 प्लस 19,200 जाएगा 43,200। इसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये रही एक्चुअल क्वांटिटी और ये है स्टैंडर्ड प्राइस, 540 मल्टीप्लाई बाय 50, 27,000 और 19,200 मल्टीप्लाई बाय 60, नहीं 260 मल्टीप्लाई बाय 60, 15,600। सर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस को तो मल्टीप्लाई करिए, एक्चुअल क्वांटिटी ये एक्चुअल प्राइस 32,400 13,000, 32,400 और 13,000। इनको नंबर दो, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। 27,000, 15,600, 42,600, 32,400 प्लस 13,000, 45,400। अब देखो कैसे करोगे, ट्रिक लगाओ। ट्रिक में क्या, पेपर में पूरा फॉर्मूला लिख कर आना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 1 में से 4 माइनस करेंगे, ये रहा 1, 45,900 और 4 वो रहा 45,400, क्या आएगा 500 फेवरेबल। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे करेंगे, 3 में से 2 माइनस, फॉर्मूला लिख लेना, 3 में से 4 माइनस। 3 क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। 3 है 42,600 और माइनस करेंगे 45,400, क्या जाएगा 2,800 एडवर्स। मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे निकालेंगे, सर निकालने का तरीका है 1 में से 3 माइनस करना। 1 क्या है 45,900 और माइनस 42,600, क्या आएगा 3,300 फेवरेबल। अब इन दोनों को जोड़कर ये निकालो, 33 में से 2,800 जाएंगे तो क्या बचेगा 500। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैसे निकालेंगे, 2 में से 3 माइनस करेंगे, 2 में से 3 माइनस करेंगे, 2 है 43,200 माइनस 43,600, क्या जाएगा 600 फेवरेबल। और मटेरियल यील्ड वेरिएंस करेंगे, यील्ड वेरिएंस कैसे निकालेंगे, 1 में से 2 माइनस करने पर 1 है 45,900 और 43,200, यह आ जाएगा 2,700, 2,700 फेवरेबल। 2,700 और 600 हो जाता है 3,300। आंसर चेक कर लो एक बार सजेस्टेड आंसर में। आंसर चेक कर लीजिए, मैच कर रहा है। आंसर मैच कर रहा है, ग्रुप में भेजा है स्टूडेंट ने, ठीक है ना। तो सर मैं बस कहाँ पर मैं गलत कर रहा था, वो यही वाला पॉइंट थोड़ा मैं पता नहीं कहाँ ध्यान था यार, सिंपल पॉइंट था 100 25, ये 75 कर दिया मैंने, क्योंकि 125 माइनस 25 100 होता। ठीक है चल कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है जी, सारा आंसर सही है, ठीक है। अब जरा आ जाओ लेबर वाले क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एंड देन आपका रिवीजन खत्म हो जाएगा। एक लेबर से रिलेटेड, द गैंग ऑफ अ वर्कर नॉर्मली कंसिस्ट 30 स्किल्ड वर्कर, 30 स्किल्ड वर्कर है, 15 सेमी स्किल्ड वर्कर है और 10 अनस्किल्ड वर्कर है। दे आर पेड एट अ स्टैंडर्ड रेट पर आवर एज अ 70 रुपये, 65 रुपये, 50 रुपये। 30 स्किल्ड वर्कर है, 15 सेमी स्किल्ड है और 10 अनस्किल्ड है, जिनको इस रेट से पे करा जाता है 70, 65 और 50। इन अ नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आवर, एक वीक में 40 घंटे काम करते हैं। द गैंग इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 2,000 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो गैंग क्या कर रही है, एक्सपेक्ट कर रही है कि 2,000 यूनिट का आउटपुट प्रोड्यूस कर देंगे। ड्यूरिंग द वीक एंडेड 31 मार्च 2019 के एंड में देखा गया कि गैंग कंसिस्ट ऑफ 40 स्किल्ड, हमने सोचा 30 स्किल्ड वर्कर होंगे पर लगे 40, 30 की जगह 40 लग गए। 15 सेमी सोचे थे 10 लग गए और 10 अनस्किल्ड थे तो 5 अनस्किल्ड लगाए, तो एक्चुअल डाटा चेंज हो गया। एक्चुअल वेजेस पेड इस तरीके से पे करा 75, 60 और 52 पर आवर रिस्पेक्टिवली। फ्यू आर वर लॉस्ट ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन एंड 1600 यूनिट वर प्रोड्यूस। हमने सोचा था 2,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे पर 1600 ही प्रोड्यूस हुई और कुछ आर
लॉस्ट हो गए ड्यू टू मशीन आर, मशीन की वजह से कुछ आर का लॉस हो गया। ठीक है सर, तो इसमें भी मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर्मेट बना लेता हूँ। जैसे कि हमारे पास 3 वर्कर है, एक है स्किल्ड, एक है सेमी स्किल्ड, एक है अनस्किल्ड। तो स्टैंडर्ड डाटा के अनुसार 30, 15 और 10 होने चाहिए थे। 30, 15 और 10 होने चाहिए थे। ओहो, 30, 15, 10 तो ठीक है, पर आर चाहिए ना यहाँ पर हमें, आर इन नॉर्मल वर्किंग वीक ऑफ 40 आर। तो ये तो नंबर्स ऑफ वर्कर है ना, हमें तो आर चाहिए। तभी तो मैं मल्टीप्लाई बाय रेट करूंगा, 70, 65 और 50। 70, 65 और 50 ये नहीं आएगा, नंबर ऑफ वर्कर नहीं आएगा। नंबर ऑफ वर्कर से पहले आर कैलकुलेट्स होगा। उधर एक्चुअल में क्या है, 75, 60 और 52। 75, 60 और 52 ये एक्चुअल रेट है। 75, 60 और 52 एक्चुअल रेट है। और एक हफ्ते में 40 घंटे काम होता है। तो अगर एक वर्कर एक हफ्ते में 40 घंटे काम कर रहा है, तो स्किल्ड में 30 वर्कर है, तो 30 वर्कर कितने घंटे काम करेंगे जरा बताओ। अरे 30 वर्कर है ना, एक वर्कर 40, सभी लोग 40 वर्कर 40 घंटे काम कर रहे हैं, तो 30 वर्कर कितने करेंगे, 30 इंटू 40 के हिसाब से 1200 घंटे काम करेंगे। आया समझ में, 1200 आर। यहाँ पर क्वांटिटी की जगह आर आ जाएगा, आर, आर। और वहां रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह रिवाइज स्टैंडर्ड आर आ जाएगा, आर एस एच। समझ में आया। इसी तरीके से अगर 15 सेमी स्किल्ड वर्कर है, एक वर्कर 40 घंटे काम करता है, तो ये 600 घंटे काम करे इसने। और इधर 10 है, एक वर्कर 40 घंटे काम करता है, तो 400 आया। समझ में आया फॉर्मेट कैसे बन रहा है ये। तो टोटल कितने घंटे काम करे भाई, 600, 1200 और 400, 2200 घंटे टोटल काम हुआ है। मल्टीप्लाई करके जरा अमाउंट बताना है इसका, 1 2 3 का अमाउंट बताओ, जब तक मैं इसका आर निकाल रहा हूँ। देखिए इधर है हमारे पास 10 सॉरी 40 स्किल्ड वर्कर है, 40 स्किल्ड वर्कर है, और एक स्किल्ड वर्कर 40 घंटे काम कर रहा है, तो 1600 आया। और वो है 10 और 5, 10 का 400 है, और 5 का 200। तो इसने कितने घंटे काम करे एक्चुअल में, 14, 1600, 400 और 200, 2200 एक्चुअल में इसने भी करे। 1600 मल्टीप्लाई बाई 75, 1,20,000। 400 मल्टीप्लाई बाई 60, 24,000। और 200 मल्टीप्लाई बाई 52, 10,400। 1,20,000, 24,000 और 10,400, 1,54,400। 84,000, 39,000 और 20,000, 1,43,000। ये लो सर, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखूं। अभी तो नॉर्मल लॉस भी हुआ है। प्लस करेंगे नॉर्मल लॉस।
हमने सोचा था 2000 यूनिट का आउटपुट जनरेट करेंगे, ठीक है, 2000 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाएंगे और इधर 1600 यूनिट बनी। तो अब हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। क्योंकि स्टैंडर्ड जो डाटा दे रखा है ये 2000 यूनिट के हिसाब से है और एक्चुअल जो डाटा है वो 1600 यूनिट के हिसाब से है, समझ रहे हो। स्टैंडर्ड डाटा जो है वो 2000 यूनिट के हिसाब से है और एक्चुअल डाटा 1600 यूनिट के हिसाब से है। क्योंकि जो 2200 घंटे काम करे, हमने कहा कि स्टैंडर्ड में 2200 घंटे काम होंगे पर 2000 यूनिट के हिसाब से होंगे। और यहाँ पर काम कितने हुए हैं, यहाँ पर काम हुए हैं भी 2200 घंटे, पर यहाँ पर 2200 घंटे में सिर्फ 1600 यूनिट बनी क्योंकि कुछ यूनिट का लॉस हो गया। तो अब मुझे स्टैंडर्ड को, जो मेरा स्टैंडर्ड है वो मुझे कन्वर्ट करना होगा एक्चुअल के अनुसार। मेरे को न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी होगी यहाँ पर। देखो मैं बताता हूँ, ये 2000 यूनिट के हिसाब से डाटा दे रखा है, ठीक है, ये डाटा 2000 यूनिट के हिसाब से और ये 1600 यूनिट के हिसाब से। क्योंकि इसमें कुछ एक्चुअल में ब्रेक डाउन हो गया था जिसकी वजह से काम नहीं हो पाया। तो मैं कहूँगा ये जो आपको वो डाटा दे रखा है, जितने घंटे काम करा है, ये 1600 यूनिट को दे रखा है और यहाँ पर जो डाटा दे रखा है वो 1200 यूनिट के 2000 के हिसाब से। तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कंपेयर कर पाऊंगा, क्योंकि ये 1600 यूनिट के हिसाब से और ये 2000। तो अब मैं न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालूंगा 2000 यूनिट के 1600 यूनिट के हिसाब से। कैसे निकालूंगा, सीधी सी है। आप सीधा कॉस्ट को भी कर सकते हो, या ऐसे भी कह सकते हो कि भैया देखो 84,000 रुपए की कॉस्ट आती है 2000 यूनिट को बनाने में, तो 1600 को कितनी बनाने में। तो न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पर। न्यू न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लो, न्यू स्टैंडर्ड आर निकाल लो। सर क्वांटिटी मत निकालो, आर निकालो, अमाउंट मत निकालो, आर निकालो। अगर 1200 घंटे लगते हैं 2000 यूनिट को बनाने में, तो 1600 में कितने घंटे लगेंगे। तो 1200 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाय 1600। समझ में आया कैसे। अगर 1200 घंटे लग रहे हैं स्किल्ड वर्कर को 2000 यूनिट को आउटपुट जनरेट करने पे, तो 1600 में कितना लगेंगे, 960 घंटे। कैसे निकाला, समझ में आया। 1200 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाय 1600 कन्वर्ट हो गया, 960 लगेंगे। 960 लगने चाहिए थे, लगाए कितने, 1600। अब यहाँ पर कंपेरिजन होगा इसी तरीके से। 600 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाय 1600 यह आएगा 480। और इस तरीके से 400 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाय 1600 यह आ जाएगा 320। क्या आ जाएगा सर, 320। अब यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। पहले तो लेवल लिख लो यहाँ पर, स्किल्ड, सेमी और अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है, जरा देखिए, ये रहा मेरा सर स्टैंडर्ड, ये है मेरा स्टैंडर्ड आर। स्टैंडर्ड आर 960 घंटे का एक्चुअल के हिसाब से, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 70। 960 मल्टीप्लाई बाय 70 कितना आया, 67,200। वो कितना है, 480 मल्टीप्लाई बाय 65, 31,200। और वो 320 मल्टीप्लाई बाय 320 320 मल्टीप्लाई बाय 50, 16,000। क्या आ गया टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। और यहाँ आ जाएगी टोटल आपके पास एक्चुअल, ये रहा सर एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट, 1,20,000, 24,000 और 10,400। 1,20,000, 24,000 और 10,400। यहाँ पर आपके पास आया 1,54,400, 1,54,400। और यहाँ पर कितना आया, 67,200, 31,200 और 16,000। यहाँ पर आया 1,14,400। अब पहला कैसे निकालोगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सर वन में से, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 एंड ये 4, 1 में से 4 माइनस करेंगे, राइट। कितना आया, 1,14,400 माइनस 1,54,400, 40,000 एडवर्स आ गया। ये लो जी, पहला आंसर तो कंप्लीट हो गया, 40,000 एडवर्स।
एक्चुअल आर को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा एक्चुअल आर एंड ये रहा स्टैंडर्ड रेट, 1600 मल्टीप्लाई बाय 70, 1,12,000 और 39,000 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई बाय 65 क्या है 26,000 और 200 मल्टीप्लाई बाय 50 क्या है 10,000। वन लाख 12,000 प्लस 26,000 प्लस 10,000 क्या है 1,48,000। 3 में से 4 माइनस करेंगे तो लेबर रेट वेरिएंस आएगा, 3 माइनस 4 करेंगे 1,48,000 माइनस 1,54,400 ये आएगा 6,400 क्या आया एडवर्स। ठीक है, और 1 में से 3 माइनस करूंगा तो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस निकलेगा, 1 में से 3 माइनस करने पे क्या है 1,14,400 माइनस 1,48,000 क्या आएगा 33,600 एडवर्स। इन दोनों को जोड़ो, ये देखो आ रहा है नहीं आ रहा, मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ये 3 तो निकल गए आपके। अभी तक हमारा इतना पोर्शन हो चुका है, इसके बाद हमें निकालना है रिवाइज स्टैंडर्ड आर। अब देखिए सर रिवाइज स्टैंडर्ड आर होता क्या है कि आपने एक्चुअल आपके पास कितने आर काम करे और स्टैंडर्ड आपके पास कितने हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, याद करो क्लास के अंदर जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आइडल टाइम होता है तो एक्चुअल आर भी 2 टाइप के होते हैं। एक एक्चुअल और होता है एक्चुअल आर फॉर पेड, कि उस कितने घंटे उसने काम किए जिसकी हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब वो आइडल टाइम मशीन ब्रेकडाउन होने की वजह से अगर आइडल टाइम होता है तो ऐसे में उसकी पेमेंट की जाएगी ना, भाई मशीन खराब हो गई तो लेबर की क्या गलती, तो लेबर को तो पेमेंट की जाएगी। तो इसी तरीके से आइडल टाइम का कंसेप्ट हमें दे रखा है इधर कि देयर आर 4 आर वर लॉस ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। मशीन ब्रेकडाउन होने की वजह से 4 घंटे लेबर खाली बैठे रही। अब 4 घंटे जो वर्कर खाली बैठे रहे इसकी वजह से, मशीन की वजह से मेरे ब्रेकडाउन हो गए, तो क्या मैं उन 4 घंटे की पेमेंट नहीं करूंगा, करूंगा। पर क्या वो 4 घंटे उन्होंने काम किए, नहीं किए। तो यहाँ पर जब आइडल टाइम आ जाता है तो एक्चुअल आर भी 2 रूप में बदल जाते हैं, एक्चुअल आर फॉर पेड, एक्चुअल आर फॉर वर्क। अब देखिए यहाँ पर जो एक्चुअल आर था ना, ये वाला, ये जो एक्चुअल आर था ये हमने कौन सा लिया था, एक्चुअल आर फॉर पेड, कि इसमें मैंने आइडल टाइम नहीं हटाया था 4 घंटे का। तो जब मैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस निकालता हूं तो उस केस के अंदर एक्चुअल आर फॉर पेड लिया जाता है, मतलब टोटल कितने घंटों की हम पेमेंट कर रहे हैं। पर जब मैं रिवाइज स्टैंडर्ड निकालूंगा तो फिर एक्चुअल आर फॉर पेड नहीं निकाला जाता, क्योंकि आइडल टाइम वेरिएंस अलग से कैलकुलेट होता है और रिवाइज्ड मिक्स और आपके पास इफिशिएंसी, सब इफिशिएंसी अलग से कैलकुलेट होगा। तो यही फोकस करने वाली बात है जब लेबर चैप्टर के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अगर आइडल टाइम आ जाता है। सबसे पहले तो आइडल टाइम वेरिएंस निकाल के दिखाता हूं आपको मैं। देखिए आइडल टाइम वेरिएंस कैसे निकलता है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले फाइंड आउट करो कि आइडल टाइम आर कितने हैं, आइडल टाइम आर कितने हैं और मल्टीप्लाई करो उसको स्टैंडर्ड रेट से। नोट्स की कॉपी खोलो, उसमें मैंने यही लिखवाया है, आइडल टाइम आर्स कितने हैं। तो भैया स्किल्ड वर्कर का बता दो, सेमी स्किल्ड का बता दो और अनस्किल्ड का बता दो। तो अगर स्किल्ड वर्कर की बात करें तो ये 40 वर्कर है, ठीक है, और एक वर्कर 4 घंटे का आइडल टाइम रखता है। 40 इधर कर देता हूँ, 40 वर्कर है, एक वर्कर 4 घंटे का आइडल टाइम रहता है, तो 160 घंटे का आइडल टाइम हुआ। इधर 10 वर्कर है सेमी में, एक्चुअली में काम कर रहे, एक वर्कर 4 घंटे का आइडल टाइम, तो 40 घंटे इधर हो गए। और इधर अनस्किल्ड में 5 वर्कर काम कर रहे, एक वर्कर 4 घंटे का, तो 20 घंटे यहाँ पर हो गए। तो टोटल घंटे कितना आइडल टाइम रहा, 220 घंटे। इसका मतलब मैं एक्चुअल आर वर्क निकाल सकता हूँ, एक्चुअल आर वर्क, तीनों ही वर्कर का एक्चुअल आर वर्क निकाल सकते हो। कैसे सर, तीनों वर्कर कैसे निकालोगे, जो स्किल्ड है। अब ये कहोगे कि देखो सिंपल सी बात है कि स्किल्ड ने कितने घंटे काम किए। अगर 40 घंटे की बात करें, 40 घंटे हमने काम करते हैं एक हफ्ते में, एक्चुअली आर कितना वर्क हुआ है ऐसे निकाल लो आप। एक्चुअल आर वर्क कैसे हुआ, 40 घंटे आप काम करते हो एक हफ्ते में, जिसमें से 4 घंटे का आइडल टाइम रहता है। तो आपने जो एक्चुअली काम करा, जो प्रोडक्टिव आर है, प्रोडक्टिव जिसको मैं प्रोडक्टिव ही लिख रहा हूँ, ठीक है, वो आपके 36 घंटे ही है। तो एक वर्कर प्रोडक्टिवली 36 घंटे काम कर रहा है, पर पेमेंट 40 घंटे की होती है।
मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकालोगे तो रिवाइज स्टैंडर्ड आर मतलब जब आप मिक्स वेरिएंस और सब इफिशिएंसी वेरिएंस या यील्ड वेरिएंस निकालते हो तो उसमें जो रिवाइज स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आर को कंपेयर करोगे वो हमेशा एक्चुअल आर वर्कड होता है, जबकि लेबर कॉस्ट वेरिएंस और लेबर रेट और इफिशिएंसी वेरिएंस में एक्चुअल आर और पेड होता है कि कितने घंटों की पेमेंट करी। मैंने इसको पूरे 40-40 घंटों की पेमेंट करी तो इसलिए 40-40 घंटे के हिसाब से निकाला था एक्चुअल आर, यहाँ पर भी 40-40 घंटे के हिसाब से। पर जब मैं रिवाइज निकालूंगा और इस रिवाइज को 2 को 3 से कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि 2 के लिए 3 अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल आर फॉर पेड है, ये एक्चुअल आर वर्कड चाहिए मुझे। ये पॉइंट है जो लेबर कॉस्टिंग में स्टूडेंट भूल जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि यार मेरा गलत क्यों हुआ। आइडल टाइम आते ही 2 बातों का ध्यान रखना है आपको। पहला कि लेबर रेट वेरिएंस, इफिशिएंसी वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस ये एक्चुअल आर फॉर पेड की उससे निकलते हैं, जो आपको एक्चुअल आर दे रखा है इसके लिए पेमेंट करोगे उससे। पर जो रिवाइज्ड है मतलब मिक्स और यील्ड वो एक्चुअल आर वर्ड से निकलता है जितने घंटे उसने एक्चुअल में काम किया। ठीक है, तो अब मुझे एक्चुअल आर अलग से निकालना पड़ेगा जो उसने एक्चुअल में काम किया। पहले आइडल टाइम वेरिएंस निकालता हूँ। रेट इधर कितना दे रखा है, स्टैंडर्ड रेट इधर 70, 65 और 50, 70, 65 और 50। तो यहां पर आपके पास आ जाता है आइडल टाइम वेरिएंस 160 मल्टीप्लाई बाय 70 11,200, 40 मल्टीप्लाई बाय 65 2600 और 50 मल्टीप्लाई बाय 20 1000। 11,200 प्लस 2600 और प्लस 1000 14,800। आप आंसर चेक कर लेना 14,800। आइडल टाइम हमेशा एडवर्स होता है क्योंकि कोई वर्कर खाली बैठी होती है तो उसके लिए हमारे लिए बेनिफिट नहीं है, हमारा कोई फेवरेबल नहीं है। मशीन ब्रेकडाउन होने की वजह से वर्कर खाली बैठा रहा, कितना सारा प्रोडक्शन हो सकता था, तो एडवर्स में रहता है आइडल टाइम हमेशा। कैसे रहता है, एडवर्स में। अब आपको 2 चीज निकालनी है, एक तो आपको निकालना है रिवाइज स्टैंडर्ड आर, ठीक है, और एक निकालना है एक्चुअल आर वर्कड। ये आपको निकालना है और ये कैसे निकलेगा, स्किल्ड के लिए सेमी और अनस्किल्ड। मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। सर एक्चुअली में इन्होंने 40 वर्कर है, एक्चुअली में 36 घंटे ही काम करे। अगर आप ध्यान दो 40 वर्कर ने 36 घंटे काम करे तो मतलब ये आएगा 1440। ठीक है, और इधर 10 वर्कर है, इसने 36 घंटे काम करे, ये आएगा 360। और इधर 5 वर्कर है, 36 घंटे काम करे एक्चुअल में, ये आएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 5 180। 1440 इसकी टोटल करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल आर वर्क आ गया मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड नहीं एक्चुअल आर आ गया ना, ये आ गया एक्चुअल आर। ठीक है सर, जो वर्क हम कहते हैं इसका हम यूज करेंगे कब, रिवाइज स्टैंडर्ड निकालने के लिए। अब निकालो रिवाइज स्टैंडर्ड आर, रिवाइज स्टैंडर्ड आर, रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकालो कि जो आपका एक्चुअल है वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। ये रहा एक्चुअल 1440, 360, 180, याद आएगा 1980। अब ये 1980 जो होगा वो स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए, तो स्टैंडर्ड रेशियो निकाल लो। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड रेशियो आपको देखिए, सबसे पहले शुरुआत में आ जाओ 1200, 600 और 400। 1200, 600 और 400। स्टैंडर्ड रेशियो हमेशा पहली वाली लेनी है, नई स्टैंडर्ड रेशियो का रेशियो नहीं लेना। न्यू स्टैंडर्ड जो आया था ना आर, उसका नहीं लेते, हमेशा पहली वाली का लेते हैं जो हमें दे रखा होता है क्वेश्चन में। 3 3 0 2 से कट गई, 12 6 और 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 6 3 2, 3 2 5 11 आ गया। तो भैया 1980 डिवाइडेड बाई 11 और मल्टीप्लाई बाई इसके हिस्से का कितना है 6। 1980 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3, 1980 डिवाइड बाई 11 और मल्टीप्लाई बाई 2। बस अगर पेपर में लेबर वेरिएंस, भाई साहब ये क्वेश्चन नहीं देखते ना स्टूडेंट तभी गड़बड़ होती है उनके। क्या जाएगा 1080 घंटे, 1980 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 3 540 और ये 360। लो सर ये आ गया रिवाइज स्टैंडर्ड आर। सर यहीं पर मिस्टेक होती है, यही मिस्टेक होती है, बस मैं इतना कह रहा हूँ। जब भी आपको लेबर में आइडल टाइम दे रखा है 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। आइडल टाइम आते ही 2 एक्चुअल आर होते हैं। एक वो एक्चुअल आर होता है जो 40 घंटे उसने काम नहीं किया पर 40 घंटे की पेमेंट करूंगा। एक वो एक्चुअल आर है जिसने उसने एक्चुअली में वर्क करा आइडल टाइम हटाकर, मतलब 36 घंटे। जो पहला वाला एक्चुअल आर है वो यूज करा जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट और लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस में।
और जो दूसरा वाला है 36 घंटे जो एक्चुअली में वर्क करा, उसको यूज करा जाएगा लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस में। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मेट था। अब 1 में से 2 माइनस करूंगा तो सब इफिशियंसी आएगा, और 2 में से 3 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, मिक्स वेरिएंस। तो देखो, अगर आपको मिक्स वेरिएंस निकालना है तो आपको चाहिए स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। इस तरीके से निकलेगा ये, स्किल्ड, सेमी और अनस्किल्ड। ठीक है, ये इस तरीके से निकाला जाएगा। अब यहां पर जो एक्चुअल आर है, ये वो है एक्चुअल आर वर्क, जो 36 घंटे उसने काम करा उसके हिसाब से। ये मुझे दे रखा है, कितना है भाई, 1440। सर आपको स्टैंडर्ड रेट पता है? हाँ जी, स्टैंडर्ड रेट पता है। अगर आप स्टैंडर्ड रेट की बात करें तो स्टैंडर्ड रेट आपके पास है 70, 65 और 50। 70, 65 और 50। यहां मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई करने में आसानी रहेगी। ये देखो, एक्चुअल आर वर्क मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, 1440 मल्टीप्लाई बाय 70, 1440 मल्टीप्लाई बाय 70, ये आ जाएगा 1,08,000। यहाँ पर आ गया 1,08,000। आया समझ में? इसके बाद 360 मल्टीप्लाई बाय 65, 23,400, यह आया 23,400। और 180 मल्टीप्लाई बाय 50, यह आ जाएगा 9,000, यह आ जाएगा 9,000। 1,08,000, 23,400 और 9,000, यह आ जाएगा 1,33,200। सर ये स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये ऐसे ही रहेगा। ये रहा स्टैंडर्ड आर, ये 1,14,400, ये एज इट इज कॉपी कर देना, 1,14,400। बस यहाँ बदलता है ये, और ये तो आपने निकाला अभी। ये रहा सर, ये निकालो, मल्टीप्लाई करो, 1080 मल्टीप्लाई बाय 70, 75,600, 540 मल्टीप्लाई बाय 65, 3,500, और 360 मल्टीप्लाई बाय 50, 18,000। $1,28,700। अब मेरी बात सुनना सर, मिक्स कैसे निकालते हो इधर देख लो सर। मैंने ये 3 चीज दोबारा उतारी है, और जब भी आइडल टाइम आएगा ये 3 चीज दोबारा रिकॉर्ड उतार के दोबारा फॉर्मेट लिखना 1 2 3। मिक्स कैसे निकालते हैं, इसमें से माइनस करते हैं 2 में से 3 और 1 में से 2 सब इफिशियंसी। तो लेबर मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 1 2 में से 3 माइनस करेंगे। 1,28,700 माइनस 1,33,200, ये आएगा 4,500 एडवर्स। लेबर सब इफिशियंसी वेरिएंस 1 में से 2 माइनस करेंगे, 1,14,400 माइनस 1,28,700, जाएगा 14,300 एडवर्स। 14,300 एडवर्स प्लस 4,500 एडवर्स 18,800 हो गया। और यहाँ पर आपके पास आइडल टाइम वेरिएंस कितना आया था, क्या आइडल टाइम वेरिएंस 14,800, 14,800, ये देखो 33,600 हो गया। तो ये चीज कैसे बनती है, ये 3 चीजों से मिलकर जुड़कर बनता है, आइडल टाइम, मिक्स और सब इफिशियंसी। 3 चीजों को जोड़ने पर 33,600 आना चाहिए, और इस तरीके से निकालते। होप अब आपको समझ में आ गया, और थोड़ा सा अब आपको ये भी क्लियर हुआ कि मुझे कहाँ पर फोकस करना है, मैं कहाँ गलती कर जाता हूँ या कर जाती हूँ पेपर करते टाइम लेबर रेट कॉस्ट वेरिएंस में। ठीक है जी, कहाँ फोकस करना समझ में आया आपको? ये है, उतारिए दोस्त इसको, करेक्ट आंसर है एकदम। ठीक है, हमसे पूछा क्या क्या था इसने, हमसे पूछा था कॉस्ट निकालो, रेट निकालो, इफिशियंसी, मिक्स, आइडल टाइम निकालो। 5 पूछी थी, मैंने 6 निकाल दिया। मैंने सब इफिशियंसी भी निकाल दिया चेक करने के लिए कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, सब इफिशियंसी भी निकाला। इस तरीके से दोस्त ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। चैप्टर मतलब इन द सेंस ये दोनों कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन खत्म हो गए, लेबर और मिक्स, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और लेबर कॉस्ट वेरिएंस खत्म।
हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।